कुर्बानी वाले कुर्बानी पे लगते हैं। अच्छा, कितनी उम्र के हैं ये? 1.5 साल वाला कौन सा है? 1.5 साल वाला ये कितने तक का होगा तकरीबन? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अनस व्लॉग। आपको एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद। यार गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरा आजकल जो व्लॉग है वो थोड़ा लेट आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यार मसला एक और भी है कि आप लोग मेरा व्लॉग तो देखते हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दबा दें। आज क्या हाल है बुजुर्गो? ठीक हो? सेल सूल करने हैं कि नहीं करने? कुर्बानी वाले कुर्बानी पे लगते हैं। अच्छा, कितनी उम्र के हैं ये? 1.5 साल वाला कौन सा है? 1.5 साल वाला ये कितने तक का होगा तकरीबन? 25,000 रुपया। आज का व्लॉग बड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि हमारे घर के साथ एक गांव है, कॉलोनी आप कह लें उसको। वहाँ पे किसी दौर में अंग्रेज़ रहा करते थे, तो उनके दौर का बना हुआ स्विमिंग पूल है, उनके दौर का बना हुआ सिनेमा हॉल है। और आप तसव्वुर करें कि जिस दौर में हमारे यहाँ जो है वो बिजली का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था गांव में, बड़े बड़े गांव में, उस दौर में उन्होंने यहाँ पे सिनेमा भी बनाया और स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ था। अभी मैं उसी केनाल कॉलोनी की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ घर भी ऐसे दिखाऊंगा जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके बनाए थे और बड़े मतलब कि उस दौर के बने हुए घर लगता ही नहीं है कि इतने पुराने घर और इतने जदीद तरीके से इन लोगों ने बनाए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये कोई पाकिस्तान बनने से पहले की बात नहीं है। हमारे गांव के करीब से ही एक बड़ी नहर गुजर रही है, पक्की नहर है वो, और वो पक्की नहर अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी। समझ रहे हो आप? तकरीबन 1964 में। तो तब वो इटली से अंग्रेज़ यहाँ आए थे और उन्होंने एक कॉलोनी आबाद की थी, क्योंकि उन्होंने ये सारा जो था वो प्रोजेक्ट कह लें या ठेका कह लें उस नहर का वो लिया था बनाने का, तो वो इसलिए उन्होंने फिर पूरा एक यहाँ पे इलाका आबाद किया। फिर वो जिस तरह से रहते हैं उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अपने लिए उन्होंने बनाई, तो वो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यार ये यहाँ का इस कॉलोनी का कैनाल रेस्ट हाउस है, क्योंकि हमारे गांव के करीब या इसी कॉलोनी के करीब एक बेस भी बना हुआ है, तो फिर वहाँ के जो हैं अफसर वगैरह जो हैं वो इस रेस्ट हाउस में आके क़याम करते हैं। तो मैं पहले आपको ना अंग्रेज़ों का बना हुआ घर दिखाता हूँ, और बिल्कुल वैसा ही उन्होंने घर बनाया है जिस तरह अंग्रेज़ों के घर होते हैं। कोई चार दीवारी नहीं होती, डायरेक्ट बंदा घर के अंदर या घर के किसी रूम में इंटर होता है। उनका नक्शा इस तरह से होता है, डिज़ाइन इस तरह से घर का होता है। तो ये देखें जी, ये इस कॉलोनी का घर है और देखें उन्होंने कितने ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया था कि यानी कि कोई 60-70 साल गुजरने के बाद भी ये घर उसी तरह है। बस यहाँ के लोग जो है वो पेंट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन और कोई काम उनको नहीं करवाना पड़ता। बिल्कुल वही नक्शा है, सब कुछ वैसा है। ये देखें, इस दरवाज़े से आप इंटर होंगे तो सीधा आप घर के किसी रूम में दाखिल होंगे। कोई चार दीवारी नहीं है। ये जो चार दीवारी आपको नज़र आ रही है ये बाद में बनाई हुई है। यहाँ पे इन लोगों ने अपने फिर जानवर वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन ये जो घर है ये सारे टोटली तकरीबन अंग्रेज़ों के दौर के ही बने हुए हैं। ये देखें, बाकी उन्होंने फिर अपने घरों के सामने जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त की हुई हैं, और घर इस तरीके से बने हुए हैं कि एक घर से दूसरे घर के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 10 से 12 मरले की जगह छोड़ी हुई है। जिस तरह ये एक घर है, ये जो चार दीवारी आपको नज़र आ रही है ये बाद में की है, ये पहले की चार दीवारी नहीं है, ये इन्होंने बाद में की है। असल घर वो है जिसकी कोई चार दीवारी नहीं, ओपन घर है। और ये वाला घर, फिर वो पीछे आपको घर नज़र आ रहा है, फिर ये दरमियान में एक सड़क है, फिर ये जिस तरह आप मूवीज़ में भी देखते होंगे तो जिस तरह से ये एक सड़क जा रही है ये वाली,
फिर एक सड़क उस घर की तरफ जा रही है, यानी कि हर घर को थोड़ी थोड़ी जो सड़क है वो अलग से जा रही है, अलग से रास्ता बना हुआ है। अब ये घर है, इस घर को आप देख लें, बिल्कुल अंग्रेज़ों के तर्ज का बना हुआ है। आप यहाँ से किसी के दरवाजे में इंटर होंगे तो आप किसी रूम में डायरेक्ट इंटर होंगे, यानी कोई सहन नहीं, कुछ नहीं। ये जो चार दीवारी की हुई है ये इन्होंने बाद में की है, और ये अभी भी जो है हमारी ये जो कॉलोनी है ये महकमा अनहार यानी कि जो नहरों का महकमा है उसके अंडर आई हुई है, उनके कंट्रोल में है। फिर यहाँ के जो उनके जो महकमा अनहार के अफसरान होते हैं, फिर उनको अभी इन्होंने दी हुई है, वो इसकी केयर करते हैं और अभी भी इन्होंने वैसे ही हिफाजत की हुई है। सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है, यहाँ पे जितने भी घर हैं वो सब इसी तरह के बने हुए हैं और ये बड़ी वेल मेंटेन कह लें या बड़ा, अभी भी यहाँ पे इनके जो मुलाजिम हैं इस कॉलोनी के, जो महकमा अनहार वालों ने रखे हुए हैं, वो सफाई वगैरह करते हैं। अब ये घर देखें जो मैंने आपको पहले बताया, सेम उसी तर्ज पे घर बना हुआ है। ये देखें जी, ये तकरीबन बहुत पुराना, अब मैं आपको क्या बताऊं, तकरीबन 70-80 साल पुराना ये स्विमिंग पूल है। जिस दौर में हमारे यहाँ देहातों में या आप कह लें बड़े बड़े जो गांव हुआ करते थे वहाँ पे वॉशरूम का तसव्वुर नहीं होता था। पुराने ज़माने के लोग जो है वो खालों में बैठ के अपना क़ज़ाए हाजत पूरा करते थे और उस दौर में इस जगह पे मतलब कि एक पसमानदा तरीन इलाके में आए अंग्रेज़ और 8-10 साल के लिए उनको एक प्रोजेक्ट मिला, उसको पूरा करना था उन्होंने। उसको पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे रहने के जो अपने इंतज़ामात किए। अब आप ये स्विमिंग पूल देख लें, ये उस दौर का बना हुआ स्विमिंग पूल है और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये जो सामने गोल सा बना हुआ है, ये सारी जो जगह है, ये सारी जगह यानी कि जब अंग्रेज़ नहा लेते हैं तो उसके बाद वो जिस तरह आप मूवीज़ में देखते हैं वो वहाँ पे जाके लेटते हैं, अपना वो पानी वगैरह खुश करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो उनका है। अभी मैं आपको एक और जगह दिखाने लगा हूँ जो उनके बच्चों का स्विमिंग पूल था, वो भी उन्होंने अलग से बड़े स्विमिंग पूल के साथ छोटा स्विमिंग पूल बनाया, वो ये है। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1964 यानी 1964 का ये बना हुआ है। और अब इसकी हालत देखें, क्योंकि अब वो लोग तो यहाँ से चले गए सारे के सारे, तो अभी ये पूरी कॉलोनी जो थी उनकी रिहायशी वो सब अब महकमा अनहार के हवाले है। और कुछ काफ़ी सारे जो घर हैं उनके वो तो तकरीबन गिर भी चुके हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। जिस तरह ये वाला घर कितना वो बोसीदा हो चुका है, दीवारें इसकी गिर चुकी हैं। और ये जो आपको गोल ये जो जगह नज़र आ रही है, ये इनका सिनेमा हॉल था। ये जो आपको गोल बिल्डिंग छोटी सी नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी और बहुत फैली हुई जगह इन्होंने ली हुई थी, मतलब काफ़ी एरिया इन्होंने घेरा हुआ था। ये इनका सिनेमा हॉल था ये वाला। और इस सारी जगह पे जहाँ पे अब फसलें काश्त हैं, यहाँ पे सारा इनका कुछ ना कुछ बना हुआ था। और जहाँ पे अभी ये लड़के खेल रहे हैं, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे इनका बैडमिंटन का था और दूसरी चीज़ों का इनका बना हुआ था, लेकिन अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं आपको अभी ये वो सिनेमा बता रहा था ना कि सिनेमा का वो गोल सा बना हुआ है, तो उसकी जो दीवारें जो तोड़ दी गई हैं अभी, ये उसकी बाकियात हैं। ये वाली आपको दीवारें नज़र आ रही हैं ना, ये ऐसे ही ये गुलाई में जा रहा है और ये सारा ये जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है वो भाई खड़े हैं, ये सारा इनका सिनेमा हॉल था। यहाँ पे अब मकामी लोगों ने फसलें वगैरह काश्त कर ली हैं, लेकिन ये पहले यहाँ पे इनका सिनेमा हॉल था, यहीं पे इनका स्विमिंग पूल था, यहीं पे इनके खेलने के ग्राउंड वगैरह थे, जो कि अब तकरीबन ख़राब हो चुके हैं और उनकी कोई देखभाल बाद में नहीं की गई, तो वो अब सब ख़राब हो गया। ये जो आपको दरख्त दिखाई दे रहा है ये भी बहुत पुराना दरख्त है, तकरीबन ये 100-200 साल पुराना दरख्त है और इसके साथ भी वही घर बने हुए हैं, यानी कि पूरा इलाका ये अंग्रेज़ों का था, वहाँ वो यहाँ पे आबाद हुए आके। और ये सब वाक़या जो है ये पाकिस्तान बनने के बाद ये आबाद हुए। उनको नहर का प्रोजेक्ट मिला था, उन्होंने वो पूरा करना था, फिर उन्होंने उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे अपनी पूरी एक कॉलोनी आबाद की। वहाँ पे उन्होंने अपने रहने के लिए जो उनको आसाइश चाहिए थी वो उन्होंने अपने लिए यहाँ पे सब कुछ उन्होंने किया। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसी तरह की एक बिल्डिंग इस जगह पे भी बनी हुई थी, लेकिन अब वो टूट गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, उसके सतून आपको नज़र आ रहे होंगे, ये उसी बिल्डिंग के सतून थे, यानी कि इनका गोदाम था यहाँ पे, तो वो अब गिर गया है, तोड़ दिया है, या मकामी लोगों ने वो ईंटें वगैरह जिस तरह होता है वो ले गए होंगे तो उन्होंने गिरा दिया। इसी तरह ये गोदाम, बस एक गोदाम बाकी है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में किसी के कब्ज़े में है। तो बस ये चीज़ें बच गई हैं जो पुराने वक्तों में थी पहले, लेकिन अब उसका कोई देखभाल ना होने की वजह से ये मटेरियल उनका वैसे का वैसे पड़ा है। ये कोई अब का या किसी की मलकियत नहीं है, ये उन्हीं का ही था
तो वो छोड़ के चले गए यहाँ पे। अभी मैं आया हूँ आपको लोगों को वो नहर दिखाने के लिए, जिस नहर को बनाने के लिए अंग्रेज़ यहाँ पर आके आबाद हुए थे। और वो जो मैंने आपको स्विमिंग पूल दिखाया, सिनेमा हॉल की बाकियात जो बची पड़ी हैं वो दिखाई। इन स्टेयर्स की तरफ हम ऊपर जाएंगे। यार मैं पहली दफ़ा इधर आ रहा हूँ यार। इन सीढ़ियों के ज़रिए मैं ऊपर चढ़ा हूँ और मैं जिस जगह पे यहाँ पे खड़ा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस जगह पे आया हूँ। यानी कि है तो हमारे इलाके में ही, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि वो जो कॉलोनी आबाद हुई थी और वो जो अंग्रेज़ यहाँ पे आके रुके थे उनका प्रोजेक्ट क्या था, जिसको पूरा करना था उन्होंने, वो प्रोजेक्ट ये नहर थी। ये वाली जो नहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला उनको प्रोजेक्ट मिला था जो उन्होंने पूरा करना था। यानी कि ये नहर पहले कच्ची थी, फिर इसको उन्होंने पक्का किया था पानी को मतलब कि मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने के लिए। जो इन्होंने बंद लगाए होते हैं, गेट हैं लोहे के बड़े बड़े, सामने हैं, पता नहीं आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि नहीं। ये देखें, ये इसी नहर में से एक और नहर निकल रही है। अब इस नहर का पानी खोलने या बंद करने के लिए ये वाला जो गेट है, ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये लोहे का है। इसको नीचे फेंक देते हैं तो पानी कम हो जाता है, इसको ऊपर उठा लेते हैं तो पानी वो जो है वो इस नहर का खुल जाता है। तो ये वाला सारा सीन है, ये वाला मैंने आपको दिखाना था। और ये वाली मशीनरी बड़ी नहर के लिए लगी हुई है, यानी कि जब बड़े नहर का पानी का बहाव इस तरफ बंद करना होता है तो यहाँ पे जो गेट लगे हुए हैं उसको नीचे गिरा देते हैं, और जब इस साइड वाले पानी को जो है वो खोलना होता है तो ये फिर गेट जो है ऊपर उठा देते हैं। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी का जो प्रेशर है वो कितना तेज़ है। तो सामने आदमी खड़ा नहर से पानी भर के जा रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। पाँव स्लिप होने से इसी नहर में कई लोगों की अमवात हो चुकी हैं। चलें जी, अब वापस चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया और फिर आगे देखते हैं अब क्या करना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक जगह पहली बार आया हूं और ऊपर चढ़ते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा था। और अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं। ये सीढ़ियाँ भी बड़ी ख़तरनाक सी हैं यार। ये वाले गेट हैं जो इन्होंने नीचे फेंके हुए हैं, और ये जो लोहे की तारें हैं ना, इसके ज़रिए इसको नीचे और ऊपर करते हैं। और यहाँ से पानी, अभी फ़िलहाल इन्होंने पानी का बहाव जो है वो रोका हुआ है, इस वजह से गेट इन्होंने नीचे किए हुए हैं। चलें जी, हमारे समोसे आ गए हैं, अभी फटाफट समोसे खाते हैं जी। यार ये वाली ईदगाह जो है ना, यहाँ पे हम ईद की नमाज़ पढ़ने आया करते थे। तकरीबन आज से कोई 15-20 साल पहले तक हम इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ते रहे हैं, और इस मस्जिद के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। इस जगह पे रेडियाँ लगी हुई होती थी सारी लाइन में, और हम जो है वो यहाँ से कोई पापड़ शापड़ खाते थे और इस तरह की चीज़ें खाते जिस तरह बच्चे खाते हैं अमूमन। ये वाली मस्जिद है जी, यहाँ पे हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। अपने घर से तकरीबन 10-15 मिनट लगते थे पैदल आने में, और इस जगह पे हम ईद की नमाज़ पढ़ते थे। ये देखें, घरों के बाहर ना लोगों ने अपनी सब्जियां भी काश्त कर रखी हैं, और ये ओपन घर हैं। ये देखें, ये ओपन घर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह सारे घर यहाँ पे बने हुए हैं। ये कॉलोनी का जो है वो मेन रोड है, जिसके इर्द गिर्द ये जो बड़े बड़े घर आपको नज़र आ रहे हैं। ये बच्चा देखें, ये बच्चा हमारे साथ भाग रहा है। और ये जो बड़े बड़े घर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो क्या है महकमा नहार के जो बड़े अफसर हैं, टैक्सियन वगैरह हैं, ये उनके घर हैं। और ये सरकारी रेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे। तो ये उस केनाल कॉलोनी के जो है वो मेन ये रोड है। यहाँ पे आपको चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, और शाम का वक्त है तो यहाँ पे जो है ना वो चिड़ियों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत यहाँ पे आ रही हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।